दोस्तों बुक का जो फाइनल पार्ट है वो अचीविंग मोर, अपने लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में है। सो दोस्तों इस पार्ट में राइटर हमें कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें बताए हैं, जिसमें पहला पॉइंट दोस्तों आता है अपने लाइफ को, अपने लाइफ की वैल्यू को मेज़र करना। सो एक मिनट के लिए आप सोचिए, मैं अगर बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क इन लोगों की बात करूँगा तो आप इनकी कामयाबी को आप किस चीज़ से तौलिएगा, किस चीज़ से इसकी मेज़र कीजिएगा? सिंपल सी बात है, पैसा देखकर, उनकी कामयाबी को देखकर, या मे भी उनका नाम को देखकर, या ऐसी कोई दूसरी चीज़ें, घर, ज़मीन, ऐसी चीज़ों को देखकर आप उनकी कामयाबी को क्या कीजिएगा, मेज़र कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको और हमें जानना चाहिए कि वो अपने आप को और दूसरे को कैसे मेज़र करते हैं कि ये इंसान कामयाब है या नाकाम है। सो बिलियनियर कामयाब लोग जो है दूसरे को मेज़र करते हैं 3 चीज़ों को देखकर। दोस्तों सबसे पहली बात जो होती है, जो जिसका वो लोग ख्याल रखते हैं, जिसको वो लोग देखते हैं, एनर्जी। एक इंसान के अंदर में एनर्जी कितना होता है, उसके लाइफ में एनर्जी कितना है, चीज़ों को लेकर वो कितना एनर्जेटिक है, ये वो उनके हिसाब से पहली जो मेजरमेंट की चीज़ होती है। नंबर 2 में दोस्तों देखते हैं कि इंसान अपने वर्क को लेकर कितना पैशनेट है, अपने वर्क के बारे में, अपने काम के बारे में वो कितना सोचता है और कैसे सोचता है और कहाँ तक सोचता है। और अगर वो सोचता है तो अपना एनर्जी जो था उसका दोस्तों, उसका वो कितना यूज़ करता है अपने वर्क के लिए। और दोस्तों इन दोनों चीज़ों को करते हुए जो है वो अपने साथ, लोगों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जो है अपना रिलेशनशिप कैसा बिल्ड करता है। यानी ये लोग जो अपने हिसाब से जो है लोगों को मेज़र करते हैं, लोगों की कामयाबी को 3 चीज़ों पर मेज़र करते हैं। नंबर 1 में आता है दोस्तों एनर्जी, नंबर 2 में वर्क, और नंबर 3 में दोस्तों रिलेशनशिप। सो आप सोचिए कि ये इन लोगों की लाइफ कैसे इंप्रूव नहीं होगी जब इन तीनों चीज़ों को करेगा। अगर आप सोच के देखिएगा तो आपको कामयाबी के लिए भी कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। उस एनर्जी के थ्रू आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिएगा, वर्क में एनर्जी का यूज़ कीजिएगा, और इसके थ्रू क्या अपने एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आपकी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आपके लिए किसी काम पे फोकस करना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जिसके बारे में राइटर हम लोग क्या बताते हैं। राइटर हमें बताते हैं कि अगर आपको किसी भी काम को करना है, अच्छे से करना है और ज़्यादा अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों कंसिस्टेंसी और पेशेंस होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो मैं कहीं पे सुना था। एक आदमी जो है एक जिम सेंटर ओपन करता है और दोस्तों उसका जो महीना का जो चार्ज रखता है, मंथली चार्ज, वो होता है 1000 रुपीज़। लेकिन वो जो है 1 ईयर का मेंबरशिप लेने का जो सिर्फ 5000 रुपये रखता है। तो एक दिन उसके पास उसका फ्रेंड आता है, तो आपस में बातचीत होती तो पूछता है कि मेरा भाई कैसा चल रहा है, जिन बताता सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बोला कि मैं सुना हूँ कि तुम 1 महीना का 1000 लेता है और 1 साल का सिर्फ 5000, तुम तो बेवकूफ़ है, तुम तो लॉस कर रहा है। 1 साल का कितना होता है तुम्हारा, 12000 होता है, वहाँ पे तुम सिर्फ 5000 ले रहा है, 50% से भी कम ले रहा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं जब वो सुना तो मतलब मुझे बहुत तक सही लगा और मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा चलता है दोस्तों। वो क्या है, बोला अरे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत चालाक हूँ। मैं 1 महीना से कम के काम की जगह पे जहाँ पर 1000 होना चाहिए मैं उनसे 5000 ले लेता हूँ। बोला वो कैसे? तो वो बताता है कि देखो आज कल के जो यंग जनरेशन है 4 दिन 5 दिन आएंगे, 2 बार पुशअप करेंगे, देखेंगे आईना में अपने आप को, देखेंगे हाँ बॉडी बनी है तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। तो मुझे पता है कि ये बंदा 15 दिन से लेकर 1 महीना भी नहीं करेगा, लेकिन मैं उससे जो 5000 रुपये ले लेता हूँ। सो दोस्तों यही बात है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है कि 2 दिन में ही हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए, जबकि लाइफ में जो भी बड़ी चीज़ें होती है, जो भी कामयाब चीज़ें होती है, वो टाइम लेती है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपकी क्या होती है, पकड़ आती है। तो आपको सब्र और कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक काम को हफ्ता में 1 दिन करते हैं, 10 घंटा करते हैं, इससे अच्छा है कि आप उसको रोज़ 1 घंटा करके हफ्ता में 7 ही घंटा कीजिए, वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, आपका पेशेंस आता है, आपकी वो हैबिट बनती है। सो दोस्तों आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस पे भी क्या कीजिए, उसके साथ साथ ध्यान दीजिए। उसके बाद जो चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि लाइफ में दोस्तों हम अक्सर चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को दोस्तों हम उसको चुन सकते हैं, हम उसको किस लेवल तक अपने लाइफ में किस वक्त लेके जाएंगे। अगर इनको आप कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आप कामयाबी और ज़्यादा लाइफ में हमेशा अचीव कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों नंबर 1 में आपका हमेशा जो आता है वो आपकी डिज़ायर है, आपकी चाहत है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 2 में दोस्तों आता है आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप कैसे सोचिएगा, आप एक सिचुएशन को कैसे लेते हैं। नंबर 3 में दोस्तों आता है आपका जजमेंट, कोई चीज़ को लेकर अपने बारे में, दूसरे के बारे में, एक इंसिडेंट को आप कैसे जज करते हैं। और फाइनली दोस्तों आपकी डिटर्मिनेशन, कि आप कोई चीज़ को कैसे सोचते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, किस लेवल तक आप करने की चाहते हैं। कहीं ऐसा भी तो नहीं क्या मतलब ज़बरदस्ती कि उसमें बस हम कर देंगे तो करेंगे, आपके काम की चीज़ नहीं है।
तो दोस्तों आप इन 4 जो चीज़ों को कुछ ना कुछ हद तक आप डिटरमिन कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको इसको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आप इस तरह से काम करते हैं लंबे समय तक, तो दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि डोंट कम्पीट, इंस्टेड क्रिएट। सो आपको पता होगा कि आजकल हमारे एजुकेशन में, बिजनेस में, इंडिया में टैलेंट की जगह पे जब हम बात करेंगे तो हम लोग कॉपी की बात करते हैं। वो इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर बनेंगे, वो मेडिकल कर रहे हैं तो हम भी मेडिकल करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की सबको, यहाँ पे सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मान लीजिए मैं आपको अगर ये बात कहूँ कि 10,000 वैकेंसी रहेगी तो अब भी पूरे इंडिया जो है क्या जॉब, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागेगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं। जबकि दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपटीशन की जगह हमें क्रिएशन की हमें सोचना चाहिए, नए नए क्रिएटिव चीज़ों की हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा था और आपने पता नहीं कितने जगहों पे ये सारी चीज़ें सुने होंगे। सो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लाइफ में याद रखिएगा अबंडेंस है लाइफ, यानी लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए नए नए रोज़ नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही हैं, लोग नए नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिनको ढूंढना है, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर चाहत है। सो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा एक फाइनल ऑप्शन के साथ, एक फाइनल पॉइंट के साथ कि दोस्तों कोई भी चीज़ में मास्टरी 2 दिन में, 2 महीने में नहीं होते, बल्कि कई साल लग जाते हैं। कई साल तक जब आप फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसको अपना लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, तब जाके उसमें आपको मास्टरी आती है और फिर आपको उसका मास्टर के तौर पे जाना जाता है। सो अगर आपको भी दोस्तों इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है तो दोस्तों आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने लाइफ को रीशेप कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है आहिस्ते आहिस्ते इसको फॉलो करने के साथ। सो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पीछे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।